अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम ग्रो करेंगे मिरापलीज जिलापा, जिसको 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है और ये समर सीज़न का प्लांट है। तो हम इसको सीड से ग्रो करेंगे और देखेंगे ये कितने दिन में ग्रो होता है। तो चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ये सीड है मेरे पास मिरापलीज जिलापा के, जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए हैं और इनको मैं इस सीडलिंग ट्रे में ग्रो करूँगा। इसके नीचे मैंने ड्रेनेज ट्रे भी रख ली, उसमें पानी भर दिया पहले ही। तो ये 12 होल्स मैं इस्तेमाल करूँगा इसके लिए। तो इसमें जो सोइल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें है 80% बालू मिट्टी, जो कि आम हमें नर्सरी से मिलती है, और 20% काऊ डंग। तो इसको अपनी अच्छी तरह से मिट्टी को बारीक कर लेना, बहुत ज़्यादा मोटी जो है इसमें पत्थर नहीं होने चाहिए। तो सोइल मैंने पहले ही भर ली थी। अब मैं सीड आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये सीड छोटे नहीं होते, इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये आप देख सकते हैं सीड मेरे हाथ में है, थोड़े से बड़े साइज़ के सीड हैं। तो अब हम अपनी उंगली से इनमें होल करते जाएंगे, क्योंकि सीड थोड़े बड़े हैं तो थोड़े से होल हम 1/2 इंच के तकरीबन इसमें होल्स करेंगे। और ये काफ़ी अच्छा तरीका है सीड लगाने का। जो आपने अलग अलग सीड लगाने हो तो ऐसे आप होल्स करके उसमें सीड लगाएं, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। एक एक सीड हम एक एक होल में डालते जाएंगे। ऐसे होल के अंदर हम सीड को डालेंगे। तो ये मैंने 12 सीड लगा दी हैं। तो एक में मैं ये 2 सीड लगाऊंगा। तो अब हम इसको कवर करेंगे। तो कवर करने के लिए मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ कोकोपीट। आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बालू मिट्टी हो या काऊ डंग जो हमने नीचे इस्तेमाल की है मिट्टी, वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा गीला कर लेंगे कोकोपीट को और बिल्कुल बारीक कर लेंगे, और ऐसे इन होल्स को हम ऐसे कवर कर देंगे। तो मैं कवर कर लेता हूँ, दैन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये मैंने सारे कवर कर लिए हैं। अब हम इनको अपनी हाथ से, बहुत नरम हाथ से इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से कवर कर लेंगे, ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फिल हो जाएं। क्योंकि हमने होल्स किए थे, होल्स में कोकोपीट का जाना बहुत लाजमी है, इसलिए इसको अपने नरम हाथ से इस तरह बराबर कर लेंगे ताकि होल्स में जो है कोकोपीट चली जाए। बहुत ज़रा ज़ोर से आपने इसको प्रेस नहीं करना कि सीड बहुत ज़रा नीचे ना चला जाए, फिर सीड ग्रो होने में टाइम ज़्यादा लगता है। और नीचे तो मैंने पहले पानी दे लिया था ट्रे में, और काफ़ी हद तक जो है सॉइल हमारी गीली हो गई है। और ऊपर जो है मैं शावर से भी इसको एक दफ़ा पानी दूंगा। शावर से भी ऊपर से एक दफ़ा पानी ज़रूर दे लेना चाहिए। उसका ये फ़ायदा होता है कि जो हमारी कोकोपीट है वो सॉइल के साथ अच्छी तरह मिल जाएगी। और नीचे से हम जो पानी देते हैं वो सबसे बेहतर होता है, क्योंकि उससे सॉइल जो है वो हमारी अच्छी तरह से गीली हो जाती है। तो ये टैग भी हम इसको लगाएंगे। टैग अपने जब भी सीडलिंग करें ज़रूर लगाएं। तो ये मैं टैग लगा देता हूँ और देखते हैं जी कितने दिन बाद इनकी जो है रूटिंग और शूटिंग स्टार्ट होती है। 25 मई 2020, तकरीबन 16 दिन का ये रिज़ल्ट है। 9 मई को हमने इसकी सीडलिंग की थी और आज 25 मई है, और रिज़ल्ट आपके सामने है। हमने 13 सीड लगाए थे, जिनमें से 12 सीड हमारे बहुत अच्छी तरह से ग्रो हुए, और एक प्लांट हमारा बाद में ग्रो होने के बाद डेड हुआ, और 11 प्लांट आपके सामने हैं। और एक सीड हमारा ग्रो ही नहीं हुआ, जो कि यहाँ पे इस हॉल में लगा हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।